जब कभी कोई मुझे ये क्वेश्चन करता है ना कि सर क्या ब्रेकअप के बाद हमारा एक्स पार्टनर हमारी लाइफ में वापस आ सकता है, तब ऐसे लोगों को ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस तुम्हारी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि रियलिटी ये है कि ब्रेकअप के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आते हैं, बट ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके एक्स पार्टनर वापस उनकी लाइफ में कभी भी नहीं आते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 2-2, 3-3 साल के बाद भी अपने एक्स पार्टनर को मैसेज करते रहते, कॉल करते रहते, आई लव यू, आई मिस यू। उनके एक्स पार्टनर उनके सामने देखते भी नहीं। बट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि ऐसे लोग जिनकी लाइफ में उनके एक्स पार्टनर वापस आते हैं और ऐसे लोग जिनकी लाइफ में उनके एक्स पार्टनर वापस नहीं आते, अगर आप इन दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व करो ना, तो ये दोनों तरह के लोगों का माइंडसेट और टोटल ये दोनों तरह के लोग एकदम डिफरेंट होते हैं। जो कि मैं लोगों को कहता हूं ना कि आपके ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब ही ये है कि दोस्तों ब्रेकअप के बाद आप क्या करते हो ना, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर ब्रेकअप के बाद आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो को बताने से पहले मैं ना 2 लोगों के एक्स बैक की स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूं तो आप प्रैक्टिकली ज्यादा इन चीजों को समझ पाते हैं। सबसे पहले एक जयपुर का बिजनेसमैन, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी आई थिंक, तो उनका ब्रेकअप जब हुआ था तो उसने भी बहुत ट्राई की थी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि हर कोई ट्राई करता है कि भाई हमारा अच्छा खासा रिलेशन है तो मतलब इतने टाइम से हमने एफर्ट किया तो थोड़ी ज़्यादा एफर्ट कर लेते हैं। लोग अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो सेम इसने 2 महीने तक चीज़ें की, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। अब उस ब्रेकअप को 2 साल हो गए और 2 साल बाद उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनको बार बार कॉल और मैसेज कर रही है और उनसे माफ़ी मांग रही है। इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें इंटरेस्टिंग बना कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में वापस आना चाहती है। इसके पहले ना मैं आपको दूसरी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की का ब्रेकअप हुआ था, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था ना उसी की सेम ऑफिस में काम करता था। उसका ब्रेकअप हुआ सेम, उसने भी बहुत रोना धोना उनके सामने किया, मनाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उस लड़की का ऐसा कहना था कि मैं आपकी वीडियोस देखती थी, लगातार देखती थी, एंड मैं उस चीज़ से मोटिवेट होकर ना अपने आप में चेंज करने लगी। मैं बहुत अच्छे से रहने लगी, अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी, लोगों से मिलने लगी। और स्टार्टिंग में मैं ये एक्टिंग करने की कोशिश करती थी, बट मुझे पता ही नहीं चला 2-3 महीने में हुआ ये कि मैं रियल में वो चीज़, वो लाइफ जीने लगी, अपना ब्रेकअप, अपना पेन भूलने लगी और कहीं ना कहीं सिचुएशन पे आ गई कि मैं खुश रहने लगी। जो कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ऑफिस में था, तो उसने मेरे में इतने ज़्यादा बदलाव देखे, पता नहीं उस टाइम पे तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी, वो चीज़ें उसको समझ में नहीं आई, लेकिन आज मैं उसको नोटिस भी नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट आज मेरा एक्स पार्टनर मेरे से माफ़ी मांग रहा है, मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है। जो मैंने आपको पहली स्टोरी बताई थी एक बिजनेस पर्सन की, उसमें भी यही था कि वो पर्सन एक तो उससे पीछे भाग रहा था, उनके सामने हाथ जोड़ा था, उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, जैसे ऐसे दिखा रहा है कि भाई तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं चलेगा। जैसा कि दूसरी स्टोरी में भी ये लड़की कर रही थी, आप रो कुछ भी करो, उससे चीज़ नहीं होता। बट जैसे उस बिजनेस पर्सन ने वो चीज़ लेट गो कर दी और अपनी लाइफ में फोकस करने लगा, तो चीज़ें क्या हो गई कि 2 साल बाद, और वो जैसे बता रहा था कि बहुत जल्दी मैं अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल होने लगा, तो 2 लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। और धीरे धीरे जैसे वो लड़की मेरी लाइफ के बदलाव को नोटिस कर रही थी, वैसे उसके लिए सारी चीज़ें शॉकिंग थी। तो सेम चीज़ जो ऑफिस में लड़की के बॉयफ्रेंड को भी यही चीज़ें दिखी कि भाई जो लड़की उसके लिए रो रही थी, आज उस लड़की को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बिना खुश है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, अपनी लाइफ में खुश है। बट कुछ लोगों की जो मैं आपको बात कर रहा था कि लोग 2 साल बाद भी ऐसे ही दिखाते कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आज भी तुम्हें मिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग 2 साल बाद भी अपने आप को वैसा ही दिखा रहे जैसा लोग स्टार्टिंग में उनके सामने हाथ जोड़ते और रोते होते। तो जब आप उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे तब उनको पसंद नहीं आए, तो आप वैसे के वैसे रहो तो अभी भी आप उनको पसंद नहीं आओगे। इसलिए सबसे पहली चीज़, उन लोगों की लाइफ में उनके एक्स पार्टनर वापस आती है जो लोग अपने पार्टनर के सामने भीख मांगना बंद कर देते हैं।
सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको अपने पार्टनर के सामने उनके प्यार की भीख नहीं मांगना है। जब तक आप रिक्वेस्ट करोगे, जब तक आप ये दिखाओगे कि आप कितना हॉट हो रहे हो, और इवन आप ये दिखाओगे कि आप उनको कितना प्यार करते हो, ये बात मायने नहीं रखती। दोस्तों आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आपकी ये सारी चीज़ें सामने वाले इंसान को कुछ टाइम तक ही अच्छी लगती है, फिर आप उनके सामने रोते हो, फिर आप उनको रिक्वेस्ट करते हो। आपने देखा कि आपने जब जब ऐसा किया तब वो इंसान आपके ऊपर और गुस्से होने लगता है, आपसे और इरिटेट होने लगता है। मतलब आपके इमोशन उनको पता है, आपकी तकलीफ उनको पता है, लेकिन ये उनका प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। उनको उन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे मैंने आपको ये दोनों ही केस स्टडी बताई थी, उन दोनों केस स्टडी में ये बात सच थी कि दोनों ही पर्सन ने अपने एक्स पार्टनर को भले ही जाने या अनजाने में ये शो किया था, ये प्रूव किया था कि अब हमें तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अब हम तुम्हारे लिए रोते नहीं, हम तुम्हारे पीछे नहीं आते, और हमारी लाइफ तुम्हारे बिना अच्छी चलती है। मतलब उन लोगों ने पैटर्न के साथ इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखा कि मनाते रहना है, उनको बताते रहना कि आज भी प्यार करता हूँ, आज भी प्यार करता हूँ, और इतना हर्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी होगी कि आपको उस इंसान को मनाने उसके पीछे नहीं जाना है, उनके प्यार की भीख नहीं मांगनी। दोस्तों दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे लोगों के ब्रेकअप होते हैं ना, तो दो तरह की चीज़ें होती है। लोग ना अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए सारे हथकंडे आजमा लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा झगड़ा करते हैं, बहुत ही गंदी गालियाँ दे देते हो, और मतलब इस चीज़ को ना एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। अब आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो रास्ता आपके एक्स पार्टनर का आपकी लाइफ में वापस आने का जो रास्ता होता है ना, वही पूरी तरह से बंद हो जाता है। हो सके तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ब्लॉक भी ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है, तो ब्लॉक नहीं करना चाहिए। कुछ केस में जरूरी होता है, बट आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जैसे आप अपने पार्टनर की एकदम नज़रों से गिर जाओ। जैसे कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ब्लैकमेल करना, या उनके पेरेंट्स को बता देना, या मतलब उनको बुरी बुरी चीज़ें कहना, या उनके साथ करना। ऐसी चीज़ें आप करोगे तो ऐसा होगा क्या कि कभी भी उस इंसान की नज़रों में आप अच्छे बन ही नहीं पाओगे। उसके बाद आपकी लाइफ में कितने भी चेंज आ जाए, हो सकता है आप कुछ भी कर लो, पर अगर किसी इंसान की नज़रों से गिर जाते हो सकता है कि आपके लिए फिर नामुमकिन हो जाए कि उनके मन में आपके लिए कभी भी कोई रिस्पेक्ट बन पाए। इसलिए उस इंसान के साथ मिसबिहेव मत करिए, उस इंसान के साथ इतना खराब मत करिए कि आपके सारे रास्ते ही बंद हो जाए। तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शो द चेंज। आपके अंदर जो चेंज आया है ना, वो दिखाओ, शो करो कि क्या बदला है। अच्छा, आज आप वही पर्सन हो जो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी वो पर्सन है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, एक टाइम दीजिए, और एक टाइम के बाद उस इंसान को बताएं कि मेंटली आप कितने चेंज हुए, इमोशन आपके कितने शांत हुए, मतलब आप उस इंसान के बिना खुश रह रहे हो, ये चेंज दिखाना होगा। आप उस इंसान को भूल गए हो, ये चेंज दिखाना होगा। आपके पास बहुत कुछ करने के लिए है, ये चेंज दिखाना होगा। अब दिन भर उनका वेट नहीं करते हो या उनको याद करके रोते नहीं हो, ये चेंज उनको दिखाना होगा। इमोशनली आप ज़्यादा खुश हो, मतलब इमोशनली आपकी लाइफ में आप स्ट्रॉन्ग बने हो, आप दुखी नहीं हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो। दूसरी चीज़, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रो कर गए हो, मतलब कि आपकी लाइफ में सिर्फ वही इंसान अभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल आपको इंटरेस्ट आ रहा है अपने काम में, अपनी स्टडी में, अपनी जॉब में, आप उन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप एक रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो ना चीज़ों को सही करने के लिए, कहीं ना कहीं आपका ध्यान कम होगा अपने काम पे, उसकी बुरी असर आपकी स्टडी पे, आपके काम पे जरूर आती होगी। तो वो आपका पार्टनर नोटिस करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। बट जब ये चीज़ें निकल जाती है एंड उस चीज़ में आप ग्रो करते हो ना, तभी सामने वाले इंसान के लिए एक अट्रैक्शन बनता है। सामने वाला इंसान सारी चीज़ों को नोटिस करता है, क्योंकि आप में जो ये चेंज होता है ना, एक वैसे पर्सन जो टूटे हुए और उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ से वैसे पर्सन जो उनको भूल गए, उनको ज़रूरत नहीं और अपनी लाइफ में खुश और आगे बढ़ गए, वो इंसान उनके लिए एक इमोशनल नीड क्रिएट कर पाएगा। उस इंसान को देखकर उन्हें एक इमोशनल जेलेसी फील होगी, इसके कारण वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। चौथी चीज़ कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस ही सब कुछ है। देखो दोस्तों, जब ये चीज़ मैं कई लोगों को एडवाइस करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन होता है कि यार मैं टाइम दूँ, उसके बारे में ना सोचूं, अपने ऊपर काम करूँ, मतलब ऐसा दिखाऊं कि मैं उसको भूल गया हूँ, तो इसमें तो टाइम जाएगा।
2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, शायद 6 महीने भी होंगे। तो इतने टाइम में तो वो इंसान मुझे भूल जाएगा, इतने टाइम में तो उस इंसान को कोई और मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखो कि जब आप उनको ज़बरदस्ती फोर्स करोगे लाइफ में आने के लिए या मनाओगे, तो उस टाइम ना वो आपसे बड़ा इरिटेट होगा। तो पॉसिबिलिटी तो तभी भी है ना कि उस टाइम पे भी उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा। अभी वो आपकी बात मानकर किसी को आने नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो आपको ऐसा बता सकता है कि उसकी लाइफ में कोई नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे भी उनकी लाइफ में कोई आना होगा तो वो आ जाएगा। ऐसे कर करके तो आप और ज्यादा हर्ट होगे और उस इंसान को और ज्यादा इरिटेट करोगे। जैसे ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है तो आ भी सकता है, क्योंकि आपके इरिटेशन के कारण शायद वो कोई ऐसा इंसान ढूंढ सकता है जिसके साथ वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। और ज्यादातर लोगों के रिलेशन में थर्ड पर्सन तभी आता है जब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा होता है और एक पर्सन इरिटेट हो चुका होता है। दोस्तों, आपको 2-3 महीने का आइडियली टाइम इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अभी जो हमारी पार्टनर के माइंड में आइडेंटिटी बनी है ना, वो एक लूजर वाली आइडेंटिटी है। मतलब हम प्यार करते हैं लेकिन उनके सामने कुछ नहीं है। जैसे मैंने दोनों स्टोरी में आपको बताया था कि दोनों ही ने मतलब रिक्वेस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, तो वो आइडेंटिटी होती ना, सामने वाला इंसान ये देखता है कि मुझे तो इसकी नीड नहीं है, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए रोता है, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ये लूजर वाली आइडेंटिटी है। ऐसे कभी भी आपका एक्स पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। बट हम जब उनसे बात करना बंद कर देते, उनको फॉलो करना, उनको मैसेज कॉल करना बंद कर देते, उसके बाद धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी, जो बुरी आइडेंटिटी है, वो खत्म होने लगती है। और जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा सो द चेंज, मतलब जब हम ये चेंज दिखाते हैं तब धीरे 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 क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटी बदलती है। हम पहले इनडायरेक्टली दिखाते हैं सोशल मीडिया से या फेस टू फेस कि भाई हमारी लाइफ में क्या चेंज है, फिर वो सारी चीज़ देखकर वो इंसान आपसे बात करता है। तो वो चीज़ याद रखो कि जब वो बात करे ना, तभी भी आपको पिछली कोई चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना है। बट अभी आप कैसा महसूस करो, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट चीज़ों के बारे में बात करो, ना रिलेशन के बारे में, ना इमोशन के बारे में, ताकि वो इंसान एग्जैक्टली फील कर पाए कि आप में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चेंज आना। अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो आप में ये चेंज आना ही चाहिए। बाकी तो मैंने आपको कहा है, और आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कितने सालों के बाद भी अपने एक्स पार्टनर के सामने जाकर, जब भी उनको मौका मिलता है, जाकर उनके सामने रोते रहते हैं। तो वो इंसान उनके लिए ना 2 साल 3 साल पहले भी वही था जिसको छोड़ के जा रहा है, और आज भी उनके लिए वो इंसान वही है। वो यही सोचेगा कि इसको छोड़ के मैंने सही डिसीजन लिया। बट आप ये बदलाव कर पाओ, अपनी आइडेंटिटी बदल सको उनके सामने, तो डेफिनेटली वो इंसान ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आपको छोड़कर उनसे गलती हुई है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई रिलेशन के ऊपर ई बुक है वो डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।